मुझे जाना है आज राशन लाने, शादी के लिए जो राशन वगैरह होती है। ये हो गया अब शुरू सामान भरना। देखो यहाँ पे ये आया तेल भी, देखो अब तो बातचीत की होगी तो वो बोल रहे थे कि रात को 2 बजे तक हम बातचीत कर रहे थे। अब हुई देखो गाड़ी पूरी पैक, ऊपर से ये सामान और नीचे से राशन। और सामने ये पहाड़ जो तरस रहे हैं बर्फ़ के लिए, थोड़े ऑरेंज से कलर के होने वाले हैं। ये आ गया अपना सारा राशन का सामान। तो देखो क्या चिपके है हमारे यहाँ पहाड़ी। हाँ ठीक है ठीक है। मेरी लाइफ देखोगे ना आप, इन सबसे अलग है। आज का मौसम है बहुत ही ज़्यादा प्यारा, धूप खिली है और क्लियर स्काई दिख रही है ब्लू कलर की। और सामने ये पहाड़ जो तरस रहे हैं बर्फ़ के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता है पिछले कल तो हमने नए घर में पूरी सफाई कर ली है। अब हम आ चुके हैं गांव वाले घर के लिए। अब यहाँ पे सफाई शुरू हो गई है सुबह सुबह जल्दी ही। दीदिया वगैरह पिछले कल नहीं आए, वो वहीं पे ही थे, तो वहीं पे उन्होंने एंजॉय किया। एंजॉय मतलब थोड़ा रेस्ट हो जाता है, फिर बातचीत अगर आपस में हो गई तो बातचीत की होगी। तो वो बोल रहे थे कि रात को 2 बजे तक हम बातचीत कर रहे थे। अभी ये लग गए हैं यहाँ पे सफाई करने और मुझे जाना है आज राशन लाने, शादी के लिए जो राशन वगैरह होती है। और भी सामान लेना है, वो तो आपको आगे वीडियो में दिख ही जाएगा क्या क्या सामान लेना है। अब शादी में जो जो भी लगेगा। और सर्दी भी आने वाली है तो सर्दी के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें लेनी पड़ेगी, मतलब कंबल वगैरह। तो अभी तो फ़िलहाल निकलना है थोड़ी देर में यहाँ से रामपुर की ओर और वहाँ से लाना है सामान। और मधु दीदी ले आए सुबह सुबह किचन गार्डन से ये मिर्चें। अब यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी निकालोगे? लाल लाल मिर्च तो साल भर के लिए ना अपनी यही मिर्च हो जाती है, हम लेते नहीं है। और शादी के लिए भी यही हो जाएगी। ये जो मैं जोड़ी लाया था, ये लाया था मैं पिछले कल लिली के लिए। और भी गाय को देते हैं हम, ऐसा मत सोचना कि हम सिर्फ इसको ही देते हैं, बस दिखाते हैं इसको है। ये देख लो, कैमरा ऑन होते ही इसकी एक्टिंग भी शुरू हो जाती है। और इसके पास है हरा घास और इसके पास भी ये हरा घास। और ये देखो पपीते का पेड़ कितना बड़ा हो गया है। अब इसे बचाना पड़ेगा पाले से सर्दियों में। ये दीदी यहाँ मिर्च निकाल रहे हैं और ये भर चुका है पूरा ही, बहुत है ये। पुराने घर को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये देखो गोबर मिट्टी, तो इसकी लिपाई पुताई की जाती है। जो दूसरा घर है उसमें तो चलो टाइल साफ़ करनी होती है, इसमें अच्छे से इसको थोड़ा उखाड़ना पड़ता है जहाँ पे ख़राब हो, फिर मिट्टी को लगाना पड़ता है, मतलब खुद ही मिस्त्री बनना पड़ता है। तो इसकी आज सफाई होगी अच्छे से। शिव दीदी हमेशा की तरह ऑन हो गए हैं। अब ये स्विच ऑफ होंगे शाम को 6 साढ़े 6 बजे। मास्टर जी भी आ गए हैं, तो 4-5 दिन तक यहीं पे ही है, ये यहीं पे ही सिलने का होगा। और घर के साथ ही सर्दियों में पकने वाले फल भी तैयार होने वाले हैं। अभी देखो हरे हैं और थोड़ा सा इसमें देखो कलर चेंज होने लग गया है, थोड़े ऑरेंज से कलर के होने वाले हैं ये। तो जब ये ऑरेंज के कलर हो जाएंगे पूरे तो ये पक जाएंगे और इसकी खटाई बनती है बहुत ही टेस्टी, जिसे हम सर्दियों में खाते हैं। निकलते हैं अब। लिस्ट भी मेरे हाथ में आ गई है, पिताजी ने लिस्ट बना दी थी तो लिस्ट आ गई है। तो चलते हैं रामपुर की ओर। साथ में भैया आने वाले हैं जिनकी पिकअप है, तो सामान तो उसी में ही आएगा। तो भैया सड़क में आ चुके होंगे, मैं भी निकल रहा हूँ सड़क की ओर। एक चीज़ तो मैं बोलना भूल ही गया, पिछले कल मैं मैच देख रहा था रात को, क्या मज़ा आया मैच का, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। इंटरेस्ट बनता गया, पूरा मैच देखा। तो दिन को तो मैंने ऑस्ट्रेलिया वालों की इनिंग नहीं देखी, बट इंडिया वाली इनिंग मैंने देखी 20 ओवर के बाद। तो क्या ज़बरदस्त मज़ा आया, इंडिया जीत गई। अब उम्मीद यही है कि इस बार वर्ल्ड कप आ ही जाए। जब लास्ट टाइम एक बार शायद इंडिया इंग्लैंड में हारी थी फाइनल, तब भी बहुत बुरा लगा था। अब उम्मीद यही है कि वर्ल्ड कप जीते, प्राउड मोमेंट हो हम सब के लिए फिर से। तो हमारी छोरियाँ छोरों से कम है कि हमेशा की तरह पहले यहाँ पे आशीर्वाद ले लेते हैं, फिर चलेंगे। वो आगे देखो गाड़ी जिसमें सामान लाना है, तो भैया आ रहे हैं साथ में, मेरे भाई है ये भी। बहनों के आने से जो काम में हेल्प हुई ना, वो तो आप सब देख ही सकते हो। नहीं तो हमारे इतने बुरे हाल हो जाते सफाई करने में, मम्मियों के खासकर। और खेत का काम भी है साथ में, फसलें पक चुकी है। तो दीदियों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो लफ्ज़ है नहीं कि हम उनको बोल भी पाए, जो वो कर रहे हैं हमारे लिए। फिर भी बड़े अब आगे जी।
अभी हम रुके हैं रास्ते में थोड़ा सामान का पता करने। अगर इधर आगे मिल जाती है कुछ चीज़ें तो रामपुर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और रामपुर बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पता करते हैं यहाँ पे और फिर चलते हैं रामपुर की ओर। यहाँ पे देखो आजकल कितना रश है, शादियाँ है ना आजकल बहुत ज़्यादा। तो पहुँच गए हैं हम और मैंने बिल भी काट लिया है, बस और लेना है सामान, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। ये मैंने एक पेटी डाल दी, इसमें छोटा मोटा सामान है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। अब बाकी सामान भी आने वाला है। मैक्सिमम लोग यहीं से ही सामान ले जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे काफ़ी रश भी रहता है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमें यहीं पे ही मिल जाएगी, तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बाज़ार के लिए या फिर कहीं और। यहीं पे ही ऊपर फ्लोर में बाकी की चीज़ें भी मिल जाएगी। अभी पहले ये राशन वाला कर लेते हैं, राशन डाल देंगे गाड़ी में, फिर जाएंगे हम ऊपर की ओर, फिर लेंगे वहाँ पे कुछ और सामान, कंबल वगैरह अगर यहाँ पे हुए तो यहीं पे, नहीं तो फिर किसी दूसरी जगह देखना पड़ेगा। ये हो गया अब शुरू सामान भरना। देखो यहाँ पे चावल भी हो गया, आटा भी हो गया, नमक भी हो गया, सारी चीज़ें हो जाएगी अभी। फीड भी ले जा रहे हैं, ये तो गाय के काम आएगी। ये आया तेल भी, देखो अब दला चना, दला चना नहीं, ये तो वो है काबुली चना। अब सामान लोड कर लेते हैं पहले, फिर मिलते हैं। आधा सामान तो अपना हो गया है, आधा और देखते हैं। अब लंच भी होने वाला है, अगर लंच हो गया तो वेट करना पड़ेगा फिर 1 घंटा और। अब इसी में चलते हैं ऊपर को फर्स्ट फ्लोर पे और वहाँ पे देखते हैं अपना अगला सामान। थोड़ा सा सामान कुछ इधर से भी था, तो यहाँ से भी हमने सामान ले लिया है। अब निकलना है यहाँ से हमें दूसरी शॉप। तो यहाँ से ले लिया है ये सामान और अब चलते हैं अपनी अगली जगह के लिए। कंबल वगैरह यहाँ पे नहीं मिले थे, यहाँ पे भी, बट वो थोड़े ख़राब थे तो यहाँ से नहीं लिए हैं। अब किसी दूसरी जगह जाते हैं, कंबल भी लेने हैं और नीचे के लिए भी तलाई जो होती है वो भी लेने हैं। तो अब यहाँ नहीं मिला है तो दूसरी जगह देखेंगे। इनकी जो शॉप है वो रामपुर में 3-4 जगह पे है, तो कहीं ना कहीं पे तो मिल जाएगा, नहीं तो बाज़ार जाना पड़ेगा। अभी भैया गया है कुछ सामान लेने, तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ बाहर ही, जल्दी आ जाएंगे। फिर निकलते हैं दूसरे स्टोर। जहाँ पे हम अभी आए थे वहाँ पे हमारी बात हो गई है, तो उन्होंने बोला कि आप हमारे दूसरे स्टोर चले जाइए, वहाँ पे सब कुछ चीज़ें मिल जाएगी। तो हमें भी अच्छा है, बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना गाड़ी लगाने की दिक्कत हो जाती है और गाड़ी साइड में लगानी पड़ती है, फिर बाज़ार जाना पड़ता है, फिर थोड़ा दूर पड़ जाता है और सामान भी फिर ज़्यादा होता है। तो अब दूसरे स्टोर जाते हैं, वहाँ पर गाड़ी वहीं तक जाती है, सामान डालेंगे और फिर घर की ओर निकल जाएंगे। घर में भी फिर अनलोड वगैरह करना होता है सामान, घर में तो खुद करना पड़ता है, यहाँ पे होते हैं डालने वाले। तो अब वेट करता हूँ भैया का, फिर निकल जाते हैं यहाँ से। अभी हम पहुँच चुके हैं उन्हीं के ही दूसरे स्टोर। तो अब यहाँ पता करते हैं, मैं तो खुद भी पहली बार आया हूँ यहाँ पे, तो इधर पता करते हैं कहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सा है। तो पता करता हूँ फिर वहीं चलते हैं। ये हम पहुँचे, देखो इधर रज़ाइयाँ वगैरह ये देखने हैं, और वो देखो उधर तलाइया वगैरह भी है, वो सब कुछ देखने का है हमको। देखते हैं कितना कितना लें। ये देखो इधर देखना पड़ेगा, ये कंबल वगैरह भी है इधर को। इधर ये गद्दे भी है, गद्दे तो वैसे लेने नहीं हमने, गद्दे तो बहुत है। लिफाफा लिया जाए क्या? इधर प्लास्टिक के लिफाफे नहीं चलते, हमारे यहाँ यही चलते हैं कपड़े वाले लिफाफे, ताकि सड़ जाए आसानी से। प्लास्टिक बैन है हिमाचल में। पिलो भी लेने हैं तो पिलो भी है यहाँ पे, देखो। तो ये कर दी है, कुछ ये कर दी है इधर को। ये इधर अपनी रज़ाई भी आ गई है, देखो। और वहीं पे देखो कंबल भी निकाल के रखे हैं, कंबल भी कर दिए, पिलो भी कर दिए। तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही चुका है यहाँ पे भी। अब होगा ये सारा सामान लोड यहाँ पे राशन के साथ ही,
तो ये फ़ायदा हो गया गाड़ी लाने का, सारा सामान जा रहा है। ये अब पैक हो रहा है अपना सामान। अब हमारा आज का काम हो गया है, बाकी अब निकलते हैं घर की ओर। अब हुई देखो गाड़ी पूरी पैक, ऊपर से ये सामान और नीचे से राशन। अब चलते हैं घर की ओर। अब सामान हो गया है पूरा, घर में फिर अनलोड भी करना है। सनसेट से पहले पहुंच जाए तो वही अच्छा। अभी हम चले हैं घर की ओर। रास्ते में हमें मिले ये देखो घोड़े, और इनको देखो क्या चिपके हैं। हमारे यहाँ पहाड़ी में इसको सुंगटू बोलते हैं। हम भी खेलते थे बचपन में इससे, और एक दूसरों पे फेंकते थे ये, और एक कपड़ों में भी चिपक जाते। अरे भाई इधर क्यों आ रहा है, ये कैसे फंसे इसको। ये घास खाने चले गए होंगे झाड़ियों में, और ये फंस गए इनको सुंगटू पूंछ में भी। सनसेट के बाद घर में पहुंच रहे हैं और अंधेरा सा होने लग गया है। अब सामान उतारना पड़ेगा पहले फटाफट। अब जाता हूं मैं इसमें ऊपर, और यहीं से डायरेक्ट सीधा ऊपर दे दूंगा। ये आए हैं सुमन दीदी अनलोड करने, चौधरी साहब, और ये देखो सामान ऊपर निकाल दिया है। अब बस राशन निकालने को रहती है। कैसा रहा आपका आज का दिन? बहुत ही हेक्टिक रहा हमारा। चलो व्लॉग में देख लूँगा मैं, देख लेना। हमारा भी ऐसा ही रहा, व्लॉग में देख लेना। मुझे पता है, आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ चलो इसको अंदर चलते हैं। अभी नीचे पहले राशन वाला निकाल देते हैं ना, हाँ, उसके बाद नहीं आना पड़ेगा, आपको भी पकड़ना पड़ेगा ना। चलो चलो अंधेरा हो गया है, और अब पहले अनलोड कर लेते हैं गाड़ी, बहुत ज़रूरी होगा ये। अच्छा ये, हाँ यहाँ से भी होगा देख। हाँ अच्छा आपने भी कल किया नहीं ना हार्ड वर्क। हाँ स्मार्ट वर्क किया करो। फाड़ने के लो, अकेले ले जाओ, एक कंधा करो, अकेले ले जाओगे आप तो, अकेले हम उठा ले पीठ में अकेले। हमने आज ये किल्टे भी खरीदे हैं। कैसे लगे किल्टे? किल्टे सुंदर है, सुंदर, ठीक है, बहुत सुंदर। लो डालो एक पीठ में। अरे जच गया। तो पहले तो खुद बनाते थे, लेकिन अब प्लास्टिक का ज़माना है, तो अब ये वाले किल्टे यूज़ करते हैं। अब बनाने वाले कारीगर भी नहीं रहे ना। ये आ गया अपना सारा राशन का सामान, तो इधर रखा है देखो। ये अंधेरा हो गया है, पर चलो कोई नहीं, थोड़ा ले जाने के लिए दूर नहीं था, ये अच्छी बात है, सड़क के साथ ही था। इधर अब कंबल वगैरह की सेटिंग भी हो रही है, सब चीज़ें। और ये ले आई रज़ाई, 2 बहनें आ गई है मेरी। अभी मैं कुसुम दीदी से गाना सुनना भी पसंद करूँगा। पता नहीं अब एनर्जी बची होगी इनको गाना गाने की कि नहीं। गाने के लिए तो बच्ची। और कुसुम दीदी के लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। ये पढ़ नहीं रही, इसकी गलती है भाई, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए। टाइम भी नहीं लग रहा ना अब पढ़ने का। आजकल थोड़ा बिजी है, फिर शाम को भी लेट सोना। अब मैं शादी के बाद तसल्ली से पढ़ूंगी, तसल्ली से देखूंगी सारे। किसी ने कमेंट किया था ना, कुसुम दीदी को भी व्लॉग शुरू करने चाहिए। सच में, सच में, सच में गाइस बोलना, अगर आप लोग मेरे ब्लॉग देखोगे ना सारे, तब तो बनाऊंगी मैं। हाँ ठीक है ठीक है। मेरी लाइफ देखोगे ना आप, इन सबसे अलग है। हाँ इन तीनों से अलग है मेरी लाइफ। ऑब्वियस आप मैरिड है ना। मेरी लाइफ तुम सबसे अलग है, सबकी लाइफ अलग होती दीदी। चल चल चल, लड़ेंगे अब इसके बाद तुम दोनों यहीं पे, इसके ऊपर फाइट होगी इन दोनों की। जो जीतेगा वही सिकंदर, जो खाना वो बंदर है। हाँ 9 10 11 12, ये तकिया निकाल रहे हैं अभी गिन भी लेते हैं। अब यहाँ से मुझे बैट बॉल भी गांव वाले घर ले जाना पड़ेगा। शादी के बीच कहाँ रखेंगे यहाँ पे, ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है मेरे लिए तो, बैट और इधर से अपना वो बॉल लटकने वाला। चल पड़े हो ये कुछ। खुले हाथ से। हाँ हमने तो टाइट कर दिए। तो मेरे लिए नहीं किया तुमने? नहीं पांडू चलो हो गया मेरा भी। चले अब हम गांव वाले घर की। ओ ये तो भारी है, मैं उठाऊंगा उसको पास से। हाँ मैं उठाऊंगा। सुमन दीदी के पास भी आगे किल्टा दिया है, निकलते हैं गांव वाले घर की ओर। और मेरे पास है अभी फ़िलहाल के लिए तो ये टेंट, जिसका यूज़ होगा कैंपिंग के लिए। इसे मैं ले जा रहा हूँ गांव वाले घर। बाद में नहीं तो यहाँ पे चीज़ें इधर उधर हो जाएगी और मिलेगी नहीं मुझे, इसीलिए मैं चीज़ों को रखना चाहता हूँ खुद संभाल के। लोगों की प्रायोरिटी देख क्या है, मेरी तो अपनी हो रही है बैट बॉल टेंट।
हमारी अपनी प्रायोरिटी है। सच बोलूँ तो मेरी थोड़ी आज तबीयत भी ठीक नहीं है, पर और सो मैंने कैंसिल कर दिया था जाना। फिर कोई और जाने वाले थे, फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं ही चला जाता हूँ, यही ठीक रहेगा, टाइमली काम हो जाए वही अच्छा रहता है। अभी फ़िलहाल पीपल के पास पहुँची हूँ, दीदी आगे है, इसीलिए मैंने भाड़ा भी नहीं उठाया। और यहाँ पे भी मैंने देखो ज़्यादा सामान नहीं पहरा। जब खोल रहे थे एक भैया आ गए थे हेल्प करने, और जिनकी गाड़ी थी वो भी अपने भाई है, तो वो भी साथ में थे ही। घर पहुँच गया हूँ। आई थिंक इस वीडियो को यहीं पे ही एंड कर लेना चाहिए। बाकी अभी गीज़र ऑन है, मतलब देसी गीज़र हमारा हमाम, तो नहाने वाले नहा भी रहे हैं। और धीरे धीरे हम लोगों की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। 2 बुआ भी आ गए हैं दोनों, और बहनें भी आ चुकी हैं। बाकी अगर हम सारे इकट्ठे हो जाएं ना, बहनें, उनके हस्बैंड, बुआ उनके हस्बैंड और भैया भाभी, तो हम हो जाएंगे लगभग कितने लोग, 18 लोग। और बहनों के बच्चे मैंने नहीं गिने, तो हम हो जाएंगे 25-26 लोग। तो दादा दादी नहीं है, बाकी तो सब लोग हैं। और बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में, बताता हूँ अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत आपको। इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा।